वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। मां नहीं मानी, अंत में मुख्य गणों को बाबा ने साथ में देकर भेजा। पिता के घर गई, यज्ञ मंडप का दर्शन किया। सभी देवताओं का स्थान, रुद्र का कोई स्थान नहीं। मां का शरीर क्रोधाग्नि में भभक उठा। मां बोली, हे देवगण मुनिगण, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कानों से इनकी निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा के मध्य में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, वहां बैठे हो, यदि भुजाओं में शक्ति और सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, जगत के पिता हैं, और आज मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के, और मां ने अपने आप को सभा में जलाकर बंद कर। हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में भभकने लगा। बाबा को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र बाबा के गण आए। सबसे पहले यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची। जिस यज्ञ में रुद्र का वाहन नहीं हो, आचार्य बने हो, दाढ़ी नोच। पूसा नाम के देवता के दांतों को तोड़ दिया मारकर। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को वीरभद्र ने हाथ से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर अग्नि कुंड में ले जाकर यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। यज्ञ विध्वंस होने लगा। बाद में यज्ञ को बचाने के लिए, यज्ञ नारायण है न हो, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि, भगवान शिव का आवाहन हुआ। यहां दर्शन करिए। मैया प्राण छोड़ने से पहले राम जी से वरदान मांगती, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे राघव जी, मैं आपसे इसलिए वरदान मांग रही हूं कि मैं जानती हूं मेरे स्वामी आपको भगवान मानते हैं। आप उनको भगवान मानते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। और मैं जानती हूं यदि आप कह देंगे ना तो वो ना नहीं कहेंगे।